हारे हार है मन के जीते जीत। मन को बड़ा बलशाली बताया गया है। बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि तपस्वी मन को समझाने में हार जाते हैं। वो सबको समझाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि घर वाले सब मेरी बात माने, वो चाहते हैं कि गांव वाले सब मेरी बात माने, सब मेरे अनुसार चले। मन को नहीं समझा सकते, वो अपने आप को नहीं देखते। हमें अपने आप को भी देखना पड़ेगा कि यदि बात अपने से बाहर जा रही है, अपने बस के पानी सर के ऊपर निकल रहा है, तो फिर सबको समझाना बंद करो, खुद को समझाओ। हम अपना कैसे सुधार कर सकते हैं, अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं। और यही भजन है, फिर भजन बन जाएगा। यदि आप सबकी गलतियों पर नाराज होते रहेंगे, सबकी क्रियाओं पर ध्यान देते रहेंगे, तो साहब उच्चाटन पैदा हो जाएगा फिर तो। क्योंकि संसार में सब अपने अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, सब, कोई किसी के अनुसार चलने को तैयार नहीं है। यदि हम जगत को समझाने के पीछे पड़ गए, अपना कर्तव्य है कहना। यदि कुछ हो रहा है अपनी आंखों के सामने, उसको बताओ, प्रयास पूर्वक बताओ, बल पूर्वक बताओ। उसके बाद यदि बात न बने तो फिर उसमें आपका दोष नहीं, परंतु इसका मतलब ये भी नहीं कि हम चुपचाप बैठे रहें। कहना आपका कर्तव्य है। घर में आप बड़े बूढ़े हैं, आपके सामने कोई निर्णय हो रहा है, निर्णय गलत जा रहा है, कहिए, हो सकता है सब बात बन जाए। हस्तिनापुर की सभा में द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी। वहां पर जो बैठे थे बड़े बूढ़े, पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य, सब बैठे थे, बोले नहीं। यदि बोलते, द्रौपदी ने सबसे गुहार लगाई, बोलते तो बात बन सकती थी। तो ये नहीं सोचना कि हो ये सोई जो राम रचि राखा, होगा तो है। उस समय आपका क्या कर्तव्य है, आप करिएगा। यदि पितामह भीष्म बोल पड़ते तो दुशासन की क्या हिम्मत थी जो साड़ी खींच लेता। बड़े बैठे हो जहां पर, तो जहां अपना दायित्व है कहिए। घर परिवार में कोई गलत निर्णय हो रहा है तो कहिएगा, कहने से आपका दोष टल जाएगा। वो बात माने नहीं माने उनकी मर्जी। बहू कोई गलत कार्य कर रही है, सास को ज्ञान है कि ये गलत है, इससे उसका नुकसान हो जाएगा, आप कहिए, बताइए, समझाने का प्रयास करिए। उसके बाद मान ले तो बहुत अच्छी बात है, फायदा हो जाएगा, घर बच जाएगा। नहीं माने तो उसका वो भुगतेगी, परंतु आप पर दोष नहीं रहेगा। भगवान ने कहेगा कि तू बैठी थी वहां पर, तूने कुछ नहीं कहा, वो देखती रही, तो अपने को भी उसका दंड मिलेगा। सबको मिला, पितामह भीष्म कृपाचार्य द्रोणाचार्य सबको उचित दंड मिला। इसलिए शिव जी ने भी वही किया। वो जा रही तो मनाने का प्रयास किया कि भगवान है, परीक्षा लेने मत जाओ, संदेह मत करो, संशय मत करो, प्रणाम करो, मेरे भगवान है, मेरे ईश्वर हैं, जिन्हीं कथा हम सुनकर के आ रहे हैं वही है, जिनकी भक्ति मैंने मुनि को दी है वही भगवान है, प्रणाम करो, खूब बताया ना। उसके बाद गए तो शिव जी का कोई दोष नहीं। ऐसा करना, कथा यही तो सिखाती है। मूक बन करके नहीं देखना, जो अपना हक है वो कह दो, फिर भगवान की मर्जी। सती मैया गई परीक्षा लेने, कैसे परीक्षा लूं, कैसे परीक्षा लूं, तो क्या किया, विचार करती जा रही थी, तो जाकर के सीता मैया का रूप बना लिया। और सीता मैया का रूप बना करके सोचा कि यदि भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे, अब भगवान नहीं होंगे तो ठीक है, देखते हैं फिर क्या होता है। ऐसा करके आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण दिक उमाकृत वेशा, चकित भई भ्रम हृदय विशेषा। लक्ष्मण जी ने देखा कि ये उमाकृत सती मैया ने बनावटी वेश बना रखा है, पहचान हो भी गए, परंतु प्रणाम नहीं किया, क्योंकि वो आगे आगे चल रही थी। और सीता जी कैसे चलती है, भगवान के पीछे पीछे। सीता जी यानी लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी हमेशा भगवान के पीछे होती है। जहां पर लक्ष्मी जी आगे हो भगवान पीछे हो, समझ लेना माया है। जहां पर भगवान की कथा पीछे हो, भगवान का धाम पीछे हो, पहले माया की बात हो रही हो, पहले ठाट बाट की बात हो रही हो, समझ लो यहाँ पर भगवान नहीं, यहाँ पर माया है साहब, ये माया का जंगल है। और जहां पर भगवान को प्राथमिकता हो, राम जी को प्राथमिकता हो, धन की बात बाद में, वहां भगवान है, वहां फिर सीता जी लक्ष्मी जी होती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी हमेशा भगवान के पीछे होती है। तो लक्ष्मण जी ने प्रणाम नहीं किया।
क्योंकि कभी कभी होता है कुछ लोग भेंट करते हैं, क्या करते हैं, नारियल श्रीफल, और लक्ष्मी जी कहाँ रखते हैं, ऊपर। 100 का नोट है तो वो ऊपर रखते हैं। तो ये क्या है, ये माया है साहब, वो दिखाना है। नोट नीचे होना चाहिए और अपनी श्रद्धा ऊपर होनी चाहिए। तो ये है भगवान का प्रभाव। प्रणाम नहीं किया और भगवान तो सब समझ गए कि ये सती जी हैं। भगवान ने कहा कि मैया अकेले अकेले कैसे घूम रही हो। भगवान वृष केतु कहाँ हैं कि कहे वो बहोरी, कहाँ वृष केतु कहाँ है भगवान। अरे विपिन अकेला फिर के ही है तू, कैसे घूम रही हो। अब मैं सती मैया ने देखा कि अरे पहचान गई ये तो, अब क्या करें। तुरंत वहां से भागी। सब समझ में आ गया कि मैंने बात नहीं मानी, इसका ये परिणाम है। पूरा भेद खुल गया। मन में बड़ा पछतावा हुआ कि मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना। ओ निज अज्ञान राम पर आना, निज अज्ञान राम पर आना। ओ निज अज्ञान राम पर आना, निज अज्ञान राम पर आना। सती मैया वहां से भागी तो भगवान ने सोचा कि ये परीक्षा लेने आई थी, तो परीक्षा दे ही देता हूं। वो देना भी चाहिए। भगवान ने अपनी माया का विस्तार किया। सती मैया ने आगे देखा तो आगे राम लक्ष्मण सीता जी तीनों जा रहे हैं। पीछे देखा तो पीछे भी राम लक्ष्मण सीता जी तीनों जा रहे हैं। दाएं भी वही, बाएं भी वही, ऊपर नीचे सब जगह राम लक्ष्मण सीता दिखाई दी। घबरा करके चकरा करके आंख मूंद करके बैठ गई। तो मन में भी वही भगवान दिखाई दी। पूरी माया सती मैया को भगवान ने दिखा दी। सती मैया ने प्रणाम करके कहा कि प्रभु मैं आपको जान नहीं पाई थी, आप अपनी माया का हरण करिए। माथा चकरा गया। भगवान ने तब अपनी माया का निवारण किया। जैसे आंख खोली वहां पर कोई नहीं। बड़ी कंपित हो रही, कंपित होते हुए शिव जी के पास गई। अब क्या करूं, बात नहीं मानी, उसका परिणाम हुआ। अब जाकर के शिव जी पूछेंगे तो क्या कहूंगी। सती मैया सब समझ गई कि प्रभु है, राम जी का प्रभाव जान करके। तो जाकर के शिव जी के पास गई और जाकर के शिव जी ने पूछा कि गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात। शिव जी ने हंस करके पूछा कि आ गई, अच्छा लीन परीक्षा कवन विधि, कैसे परीक्षा ली। कहो सत्य सब बात, सत्य सत्य कहो, कैसे परीक्षा ली। अब सती जी की तरफ शिव जी ने जैसे देखा कि सत्य बोलना, कैसे परीक्षा ली। सती मैया थर थर कांप रही है। अब शिव जी से कौन सी बात छिपी। सत्य बोल देती तो बात बन सकती थी, परंतु यहां भी झूठ बोल गई थी। क्योंकि कथा न सुनी तो झूठ असत्य का ज्ञान नहीं हुआ। क्योंकि कथा से तो ज्ञान होता है ना, क्या कहना क्या नहीं कहना, क्या सही क्या गलत, सारी बातों का ज्ञान तो कथा से आता है। कथा सुनने ले गए थे तो कथा सुनी नहीं, तो यहाँ भी झूठ बोल गई। यहाँ शिव जी से कह दिया कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा, कोई परीक्षा नहीं ली गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। शिव जी ने पूछा कोई परीक्षा नहीं ली तो फिर क्या किया। अरे प्रभु कीने प्रणाम तुम्हारी नाई, कीने प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे आपने प्रणाम किया था मैंने भी वैसे प्रणाम कर लिया। कीने प्रणाम तुम्हारी नाई, कीने प्रणाम तुम्हारी नाई। हे भगवान जो आप कहते हैं वो गलत थोड़ी होता है, सही होता है। जो तुम कहा सो प्रशान होई, जो तुम कहा सो प्रशान होई। मोरे मन प्रतीति अति सोई, मोरे
परीक्षा नहीं ली भगवान, जैसे आपने प्रणाम किया मैंने भी जाकर के प्रणाम किया और आ गई। और आप जो कहते हैं वो झूठ थोड़ी होता है, सत्य होता है। शिव जी ने कहा कि बड़ी होशियारी से बोल रही है, अभी तो कह रही कि विश्वास नहीं हो रहा, कैसे भगवान ने बिना परीक्षा लिए आ गई? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि कहा जाता है कि बेर और प्रेम छिपाए नहीं छिपता, झूठ सत्य इसका पर्दाफाश हो ही जाता है। शिव जी ने ध्यान करके देखा, बाबा ने कहा कि तब शंकर देखें धरी ध्याना। शिव जी ने ध्यान किया तो सती जो कीन चरित सब जाना। जो जो सती मैया ने चरित्र किया वो सब देख लिया, सब सारी माया शिव जी को दिख गई, राम जी की सबकी। राम जी की माया को प्रणाम किया कि प्रभु आपकी माया बड़ी बलवान है, आपकी माया को बारंबार प्रणाम। और शिव जी ने सोचा कि इस सती ने मेरी माँ का रूप बनाया है, मेरी माँ सीता जी का रूप बनाया है, अब इस शरीर के साथ